राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय लक्ष्मी नरसिम्हा लक्ष्मी नरसिम्हा लक्ष्मी नरसिम्हा जय लक्ष्मी नरसिम्हा जय लक्ष्मी नरसिम्हा लक्ष्मी नरसिम्हा लक्ष्मी नरसिम्हा जय लक्ष्मी नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा प्रहलाद नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा प्रहलाद नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा जय नरहरि 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 जय नरहरि जय नरहरि 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 जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की प्रहलाद महाराज की प्रेमानंद।
जय ललिता विशाखा, जय ललिता विशाखा, ललिता विशाखा, जय ललिता विशाखा। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, जय जय सीताराम, 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 लक्ष्मण हनुमान। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ते सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ते वंदो मुए सावधान माते वंदो मोए सावधान माते याहरो प्रसादे भाई ए भव तोरे आया याहरो प्रसादे भाई ए भव तोरे आया कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होते गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या हर ना करे हो मने आशा अरुण गोरे हो मने आशा श्री गुरु चरणे रते ऐसे उत्तम गति
श्री गुरु चरणे रते ऐसे उत्तम गते हे प्रसाद पूरे सब आशा ये प्रसाद पूरे सब आशा चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति आते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति दाहते अविद्या विनाश जाते वेद गाया हर चरिता वेद गाया हर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु यादम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु यादम जनर बंधु लोकेना लोकेर जीवाना लोकेना लोकेर जीवाना हा हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया ए बेजाय घोषक दे भुवाना ए बेजास घोषक दे भुवाना श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु लोकेना लोकेर जीवाना लोकेना लोकेर जीवाना हा हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया ये बेजाय घोषक दे भुवाना ये बेजाय घोषक दे भुवाना श्रीला प्रभुपाद पतित पवाना श्रीला प्रभुपाद पतित पवाना जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव
हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गुरु श्री प्रभुपाद की। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि हरि। निताय गौरांगो निताय गौरांगो जय सचिनंदन गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे गौरा गौरा गौर हरे गौरा गौरा गौर हरे गौरा गौरा गौर हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हृदय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Media part na Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतित प्रभु न पाई बेहार मौसम पतित प्रभु न पाई बेहार हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे कृपावलोकन करो यामे बड़ो दोगे दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई दया करो तव कृपा बल पाई चैतन्य निताय हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथ भट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ
भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरे गौर 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 हरे गौर 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 हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जाओ विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जाओ विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। संवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories unto Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। कृपया हमारे पीछे गुरु वंदना बोलेंगे सभी। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है।
तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी सुबह का जो श्रीमद् भागवतम क्लास है वो ऑडिटोरियम में होगा, तो सब भक्त वहां पे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। आए प्रभु जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, आप आ जाइए। गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कृष्ण बिहारी, राधा सती गौरनिताय, सीताराम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमती सरस्वती His divine praise awaits an Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम गौर राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। सोई भक्त वृंद की जय। All glories to the Supreme Devotees Hare Krishna. All glories to the Supreme Devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक संख्या 7 और 8। 7 में तात्पर्य नहीं है, केवल उसका श्लोक और अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय का शीर्षक है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। ओलम्याम इंद्र आधत्ता त्रिपुत्राणि तीना श्रुतम् जयन्तं ऋषभं तात तृतीयं मीनुषं प्रभुः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे राजा परीक्षित, अदिति के 11वें पुत्र एवं स्वर्गलोक के राजा इंद्र की पत्नी पौलोमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ तथा मिडूष नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। अभी आज का श्लोक है, ये श्लोक संख्या 8 है। उक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः कीर्तो पत्न्यां बृहच्छोकास् तस्या संशोभगादयः। गुरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः कीर्तौ पत्न्यां बृहच्छोकास् तस्या संशोभगादयः। गुरुक्रमस्य अंधेरा दिख रहा। लाइट 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 कम है, लाइट डाल। माता जी
उरुक्रमस्य उरुक्रम की देवस्य भगवान की माया अंतरंगा शक्ति से वामन रूपिण वामन के रूप में कीर्तो कीर्ति से पत्न्याम अपनी पत्नी बृहश्लोक बृहश्लोक तस्य उसके आसन थे सौभग आदयः सौभग आदि पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहरा सकते हैं आप। अनेक शक्तियों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति से बौने वामन के रूप में प्रकट हुए, जो अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम कहलाते हैं। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ नामक बृहश्लोक नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके सौभग इत्यादि कई पुत्र हुए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवद गीता चौथे अध्याय के 6 श्लोक में भगवान का वचन है, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामाधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजन्मा सभी प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंद अविनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। श्री भगवान अवतीर्ण होते हैं, जो उन्हें बहिरंगा शक्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वह अपनी स्वयं की शक्ति से यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति माया भी कहलाती है। कहा गया है, अतो मायामयम विष्णुम प्रवदन्ति मनीषिणः। श्री भगवान द्वारा अंगीकृत शरीर मायामय कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बहिरंगा शक्ति से निर्मित हैं। इस माया का तात्पर्य उनकी अंतरंगा शक्ति से है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनेक शक्तियों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति से बौने वामन के रूप में प्रकट हुए, जो अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम कहलाते हैं। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहश्लोक नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके सौभग इत्यादि कई पुत्र हुए। तो ये श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद है और इस अध्याय का शीर्षक जैसे बताया था हमने, राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। तो यहां पर
जो कश्यप मुनि हैं और आदिति, उनकी वंशावली का वर्णन हुआ है। और कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और आदिति से देवतागण उत्पन्न हुए। इससे पहले छठे अध्याय में, इसी छठे स्कंद के छठे अध्याय में श्लोक संख्या 38 से लेकर 44 तक, वहां पे पहले से ही 4 उनके जो संतानें हैं उनका वर्णन हो चुका है। और अब जो है बाकी जो 8 हैं उनका वर्णन हो रहा है। और यानी कि 12 आदित्य हुए हैं, आदित्य से 12 आदित्य हुए हैं, 12 आदित्य बोलते हैं ना, तो 12 आदित्य में 4 आदित्यों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के इस छठे स्कंद के छठे अध्याय के 38वें श्लोक से लेकर 44 श्लोक तक कर दिया है। अभी बाकी जो 8 हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। और जिसमें पहले जो वर्णन हुआ है उनका नाम है विवस्वान, अर्यमा, पूषा और तुष्टा। ये 4 आदित्यों का वर्णन पहले कर चुके हैं छठे अध्याय में। और अभी जो वर्णन होने वाला है, जिनकी वंशावली का वर्णन हो रहा है, वो है सविता, भगा, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु और 12वें कौन है जिनका वर्णन आज हो रहा है, उरुक्रमा। तो इस तरह से ये 12 आदित्यों के बारे में बताया है, उनके वंशों के बारे में है, उनकी संतानों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि इसी अध्याय में 10वें श्लोक से, ये तो पहले 9 श्लोकों में वर्णन है इस अध्याय में, लेकिन आगे 10वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक कश्यप की एक और पत्नी जिनका नाम दिति है, उनसे उत्पन्न जो दैत्य हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि कौन कौन दैत्य उत्पन्न हुए हैं, जिनका वर्णन किया गया है। जिसमें 2 पुत्र हुए, विशेष रूप से कौन है दिति के 2 पुत्र बड़े फेमस हैं, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तो बहुत पॉपुलर है, जिनका वर्णन अभी श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आएगा। तो पहले से ये जानकारी दी जा रही है, हालांकि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के बारे में। और दिति जो है वो भी बहुत दुखी हैं कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। किसने? भगवान विष्णु ने। अब किसके कारण वध किया? इंद्र के लिए। क्या बोला है भागवत में? एते चांशा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इंद्र आरी, इंद्र के शत्रुओं के कारण जो व्याकुल हैं तीनों लोक। आरी मतलब जो असुर हैं, राक्षस हैं, उनके द्वारा, उनके कारण व्याकुल है, ये तीनों लोग व्याकुल हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, उनका वध करने के लिए मृडयन्ति युगे युगे, युग युगांतर तक आते हैं भगवान। और स्वयं भगवान भी आते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस तरह से वर्ण है यहाँ पर। तो दैत्यों में जो है दिति के जो पुत्र हैं, 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी का नाम था कयादु, कयादु का नाम भी जानते हैं ना, माता कयादु। और जो कि उनके 4 पुत्र हुए हैं, जिसमें 4 पुत्र में एक पुत्र कौन है? प्रहलाद महाराज को सब जानते हैं, बाकी तीनों को भी जानना जरूरी है क्योंकि वंशों का वर्णन भी है। संहलाद, अनुलाद, लाद और प्रहलाद, तो ये 4 पुत्र हैं। क्या नाम है उनका? संहलाद, अनुलाद, लाद, प्रहलाद, सब लाद हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। और विशेष रूप से कि इन्होंने आनंद प्रदान किया सबसे अधिक प्रहलाद। सबसे अधिक आनंद किसको मिला है? प्रहलाद। प्रहलाद लाद दाई ने वो प्रहलाद महाराज को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। कौन? भगवान नरसिंह देव। तो इस तरह से 4 हुए हैं। और संहलाद और उनसे भी, उनका भी बताया गया है कि उनके
वंश में कौन आया है, लाद के वंश में कौन आया है, अनुलाद के वंश में कौन आया है, प्रहलाद महाराज के वंश में कौन आया है, विरोचन आए हैं, और फिर बलि महाराज आए हैं। और बलि महाराज के भी आगे हुए हैं 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे फेमस कौन है, बाणासुर, जिनका वध किसने किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो इस तरह से इन सबका वर्णन हो रहा है भागवत में। अब ये प्रश्न उठता है, इतने सारे नाम हैं, पढ़ना पड़ता है, और नाम भी ऐसे हैं कि याद भी नहीं होते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भागवतम। वंशों का वर्णन जब शुरू होता है तो कई अध्यायों में उनका केवल नाम ही पढ़ा जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो ऐसा लगता है कि इसका क्या कनेक्शन है भागवत से। नहीं, जिस तरह से कोई भगवत गीता पढ़ते हुए पूछे कि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑफ द बैटल फील्ड, इसका क्या मतलब कनेक्शन है भगवान श्री कृष्ण से। और वहां पे भी योद्धाओं का वर्णन हो रहा है दुर्योधन के द्वारा कि कौरवों की तरफ से कौन युद्ध कर रहा है, पांडवों की तरफ से कौन युद्ध कर रहा है। उन योद्धाओं का एक एक योद्धाओं का नाम बताया जा रहा है पहले अध्याय। पहला अध्याय तो इसी में ही नामों से ही भर जाता है। सो व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाई देयर इज सो मच डिस्क्रिप्शन। ये इतने सारे नामों की क्या आवश्यकता है, लेट अस कम टू द पॉइंट। नहीं, let us talk about Krishna, the supreme personality of Godhead. तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मतलब क्या है, what does it include? Krishna means it includes स्वांश, विभिन्नांश and the energies. उनके अपने स्वांश, personal expansions, and विभिन्नांश, जैसे आप सब बैठे, लिविंग एंटिटीज, एंड द एनर्जीज, शक्तियां उनकी, भगवान की शक्तियां, पराशर शक्ति विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिय। तो आध्यात्मिक और भौतिक, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एनर्जीज, तो अलग अलग एनर्जीज फ्लो कर रही हैं। तो एनर्जीज, भगवान की शक्तियां, स्वांश, विभिन्नांश, विभिन्नांश में देवी देवतागण भी आते हैं, अन्य लोगों के जीव भी आते हैं, किन्नर, चानर, गंधर्व, ये सब भी आते हैं। 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं वो सब आते हैं। इनको भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। इस सृष्टि को या अनंत कोटि ब्रह्मांड को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। आप समझ इस बात को। भगवान का अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, लेकिन फिर भी ये जो सृष्टि है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनको भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। वो भिन्न प्रकृति हो सकती है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार मित्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदः, भिन्ना प्रकृति हो सकती है, लेकिन है तो प्रकृति भगवान की। मया दक्षेण प्रकृति सुयते से चराचरम। जब भागवत की शुरुआत इस श्लोक से हुई है, जन्मादि यस्य यतः यथोन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री वासुदेव। वासुदेव सर्व कारण कारणम। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान हैं। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वहां भूता भाव समन्विता। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण भगवान हैं, तो कैसे उनसे अलग किया जा सकता है किसी को। भगवान से अलग करके कुछ है ही नहीं। केवल हमारा सोचना है कि ये भगवान से अलग है, उसी को माया कहते हैं। कि भौतिक जगत भगवान का नहीं है, ये हमारा है, यह मेरा है। अहम ममेति, मैं और मेरा है। भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। वी आर डेवलपिंग द नेशन एंड वी आर डेवलपिंग द कंट्री। हम संसार को विकसित कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, ये हमारा विकास है, ये मनुष्य का विकास है, इससे भगवान का क्या लेना देना। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते हैं कि भगवान के बिना अनुमति के इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो इसलिए यहां पर जो बात बताई गई है
यहाँ इससे सारे नामों का वर्णन किया गया है, वंशावली का वर्णन किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि इसी वंश में भगवान वामन देव प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि कनेक्शन किसके साथ है? वो वंश परंपरा, वो डायनेस्टी ग्लोरियस है, जिस वंश में कौन प्रकट हो रहे हैं? भगवान प्रकट हो रहे हैं। जैसे यदुवंश में कौन प्रकट हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। इसलिए यदुवंश का वर्णन है, सोमवंश का वर्णन है, सूर्य वंश का वर्णन है भागवत में, सन डायनेस्टी का है, मून डायनेस्टी का है। क्यों है? क्योंकि इन्हीं डायनेस्टीज में, इन्हीं वंशों में भगवान राम प्रकट हो रहे हैं या भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। और इस डायनेस्टी में जिसमें कश्यप मुनि हैं, इनके वंश में कौन प्रकट हुए हैं? भगवान वामन देव प्रकट हुए हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए यहां पर जो बताई जा रही है। और इसलिए ऐसा ना समझे कि ये इसकी क्या आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता थी यही तो समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जो है 18,000 श्लोकों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण हैं। तो भौतिक जगत को जानना भी तो जरूरी है, जिसका संबंध भगवान से है। इसी को कृष्ण भावना भावित होना कहते हैं। कृष्ण भावना भावित केवल प्रत्यक्ष कृष्ण से ही नहीं है। कृष्ण भावना का मतलब यह है इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जो भी अचर चर देख रहे हैं, इन एनिमेट देख रहे हैं, वो सब भगवान का है। इस बात की हमें अनुभूति होनी चाहिए, इस बात का हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि जहां भी देखें, जिसको भी देखें, हम अगर कृष्ण भावना भावित है तो इस बात का एहसास हमें होगा, इस बात की अनुभूति होगी, ये कृष्ण से अलग नहीं है, ये भगवान से अलग नहीं है। तो इस प्रकार का रियलाइजेशन आना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने पर। अगर हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है तो वातावरण के लिए भी हम लोग क्या हो जाएंगे? सचेत हो जाएंगे। अपने वातावरण के लिए बड़े सचेत हो जाएंगे हम। इर्द गिर्द जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, आसपास का जो वातावरण है, बहुत सचेत हो जाएंगे। क्यों? कि उस वक्त को अनुभूति हो रही है कि जो भी कुछ मैं देख रहा हूं संसार में, उसका संबंध कहीं ना कहीं भगवान से है। तो इसलिए इस कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना है, हमें इस प्रकार की भावना को जागृत करना है कि एक एक श्लोक, एक एक शब्द जो है भागवत का, उसका संबंध, गहरा संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। जितने भी अवतारों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में, उन अवतारों का वर्णन करने का एक ही अभिप्राय है, एक ही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण की महिमा को आगे बढ़ाना। भगवान कृष्ण का गुणगान करने के लिए ही अन्य अवतारों का वर्णन भी किया गया है भागवत में। इस बात को अच्छे से हमें समझना चाहिए। इसलिए श्रील सुद गोस्वामी बोल रहे हैं, एते चाम सा कलाम तुम शाम कृष्णत्व भगवान स्वयं। मैंने जितने भी अवतारों का वर्णन किया है वो अंश कला अवतार है या अंशांश हैं भगवान के, लेकिन जहां तक भगवान श्री कृष्ण की बात है वो तो स्वयं भगवान है। इसलिए धीरे धीरे करते करते 9वें स्कंद पहुंचने पर भागवत का 10वां स्कंद जब शुरू होता है, वो जो 10वां स्कंद जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया जाएगा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, वो भगवान श्री कृष्ण जो है इस भागवत के आश्रय तत्व हैं। यानी कि जितने भी 9 विषय हैं भागवत में, वो सब भगवान कृष्ण के ऊपर क्या है? आश्रित हैं। इसी को कहते हैं व्यवसी आत्मिका बुद्धि एक हे गुरु नंदना, या मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। तो इस श्लोक में खैर इसका अर्थ नहीं और अवतारों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, और अवतारों का गुणगान उतना ही होना चाहिए, क्योंकि और अवतारों में भगवान कृष्ण में भेद कोई नहीं है। तत्व में कोई भेद नहीं है, लेकिन लीला में भेद है, रसों के आदान प्रदान में भेद है, लेकिन है संबंध भगवान श्री कृष्ण से। केशवर तीर्था वामन रूपा जय जगदीश हरे, छले असी यद विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। क्या है? पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी ने एक ही पंक्ति में जो है भगवान वामन देव के आने का उद्देश्य बता दिया।
जिनके नख से जो है गंगा जी प्रकट हो गई पृथ्वी में। जिन्होंने बलि महाराज को चला, उनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा कर दी भगवान वामन देव ने। तो बलि महाराज महाजनों में से एक महाजन है, क्योंकि यहाँ पर उरुकुरम की बात चल रही है, भगवान वामन देव की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो भगवान वामन देव किस तरह से प्रकट हुए, इसका वर्णन जो है भागवत के 8वें स्कंद में हुआ है। और 8वें स्कंद में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि भगवान जो है सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, देन व्हाई शुड ही बैग। फिर वो भीख क्यों मांग रहे हैं? बलि महाराज के यज्ञशाला में जाकर भगवान वामन देव ने भिक्षा क्यों मांगी? इसकी क्या आवश्यकता थी? सब कुछ उनका ही तो है। और तो और ये सब मिलने के बावजूद भी उन्होंने बलि महाराज को कैद क्यों कर लिया? परीक्षित महाराज जो हैं वो कृष्ण ज्ञानी भक्त हैं, लेकिन ये सब क्यों जानना चाह रहे हैं? परीक्षित महाराज सृष्टि का जब वर्णन होने लगा है तो उसके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। समय तो उनके पास केवल 7 दिन का समय है, लेकिन कितनी जिज्ञासा उनके हृदय में है, परीक्षित महाराज के हृदय में। तो इस तरह से तो वहां पर तो ये एक एक करके बता रहे हैं कि किस तरह से जो है शुक्राचार्य, देखिए समुद्र मंथन जब हुआ तो वहां युद्ध हुआ था, और समुद्र मंथन में क्या हुआ, बलि महाराज को देवताओं ने मार दिया था। उनके ऊपर बाण चला तो वो शस्त्र का प्रभाव हुआ, बलि महाराज वास्तव में मर चुके थे, मृत्यु हो गई थी उनकी। शुक्राचार्य ने जो है अपने आयुर्वेद के ज्ञान से संजीवनी बूटी से बलि महाराज को जगा दिया, जीवित कर दिया। देखिए ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते थे, हाँ, कि मरे हुए व्यक्ति को जगा देते थे। तो इस तरह से शुक्राचार्य, सभी वहां पे ब्राह्मणों ने मिलकर, जो भृगु मुनि के वंश में जो थे, भृगुवंशी थे, वो सब ने मिलकर क्या किया, वहां पर यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ किया किस लिए? इंद्र का जो राज्य है उस पर कब्जा करने के लिए। तो विश्वजीत यज्ञ किया गया था, और उस यज्ञ में जो है रथ प्रकट हुआ, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए, और इस तरह से बलि महाराज जो है सशक्त हो गए अब युद्ध करने के लिए। बलि महाराज को माल्यार्पण किया गया, और शुक्राचार्य से उनको शंख मिला, बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं अस्त्र शस्त्र सब मिले थे रथ के साथ। तो बलि महाराज जो है बहुत शक्तिशाली हो गए, ब्राह्मणों की कृपा हो गई, शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए, भृगुवंशी ब्राह्मण जो है उनसे प्रसन्न हो गए। तो यहाँ इस प्रसंग में बताया जा रहा है कि गुरु अगर प्रसन्न हो जाए, ब्राह्मण वैष्णव प्रसन्न हो जाए, तो अपार शक्ति प्राप्त होती है शिष्यों को। भले वो सक्षम ना हो स्वयं, लेकिन जहां गुरु की कृपा हो जाती है, ऐसे शिष्य के लिए जो है कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं होता है। तो बलि महाराज के पास, बलि महाराज को ये शक्ति प्राप्त हो गई थी। अब बलि महाराज जो है रथ पर चढ़े अपने, और युद्ध शुरू हो गया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और जानते युद्ध जब हुआ है तो फिर धीरे धीरे करके स्वर्गलोक के ऊपर भी उन्होंने अपना अधिपति जमा लिया। बृहस्पतियों ने बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने कहा कि देखिए अभी हमारा समय नहीं है, ठीक, अभी बलि महाराज जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं, उनके ऊपर भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा हुई है, क्योंकि उन्होंने शुक्राचार्य को और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है, इसलिए वो सशक्त हो गए हैं, अभी उनके पास अपार शक्ति है, अभी आप उनके साथ युद्ध नहीं कर पाओगे। तो क्या सुझाव है फिर आपका, बताइए क्या किया जाए? तो उनको कहा कि आप जाओ, ओझल हो जाओ, बिकम इनविजिबल। देवताओं के पास सिद्धि है, अदृश्य भी हो सकते हैं वो। तो एकदम से स्वर्गलोक खाली हो गया, और इंद्र ने अपना सिंहासन छोड़ के चले गए, अप्रकट हो गए। तो इस तरह से फिर जो है अभी, क्योंकि उन्होंने बोला बृहस्पति ने, अभी बलि महाराज के सामने कोई नहीं खड़ा हो पाएगा, भगवान के अतिरिक्त बलि महाराज से अभी कोई युद्ध नहीं कर सकता है, अभी उतने शक्तिशाली हैं।
तो बलि महाराज जो है तीनों लोगों के जो है बन गए राजा, तीनों लोगों को अपने जो है अधीन कर लिया उन्होंने। बलि महाराज ने क्या मतलब पावरफुल होंगे सोच के देखिए बलि महाराज, नहीं? तो इस तरह से हमें समझना है। तो आदिति जो है बड़ा शोक कर रही हैं जब देखा कि देवता लोग स्वर्गलोक में नहीं हैं, क्योंकि आदिति के पुत्र हैं, सारे संतानें हैं, देवतागण जितने भी हैं, इंद्र भी जो है उनके ही पुत्र हैं। और इसलिए बहुत दुखी हो गई वो, शोक संताप करने लगी वो कि ये क्या हो गया है, देवलोक सब खाली हो गया है और ये सब कहाँ चले गए हैं, बड़ा चिंता का विषय हो गया है। कश्यप मुनि से उन्होंने प्रार्थना की क्या किया जाए, और इस तरह से कश्यप मुनि ने उनको एक व्रत रखने के लिए कहा और उन्हें कहा कि आप भगवान विष्णु की पूजा करिए। और कौन सा व्रत रखने के लिए कहा उन्होंने? पयोव्रत। पयोव्रत में सिर्फ दूध पीते हैं ना, केवल दूध। कितने दिनों के लिए? 12 दिनों के लिए। 12 दिनों के लिए केवल दूध पी के ही जीवित रहना है। और बहुत सारे नियम बताए कश्यप मुनि ने, हम लोग संक्षेप में बता रहे हैं कथा आपको। तो ये पूरा अध्याय है जिसमें पयोव्रत कि किस तरह से पयोव्रत की विधि का पालन हमें करना है, ये सब बताया गया है। हालांकि कलयुग में इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी तो आप खुद प्रसाद पाके भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये कलयुग का ये जो लाभ ये है कि कलयुग में खूब प्रसाद पाके हरि नाम लेके भगवान के धाम में जा सकते। लेकिन कुछ भक्त अभी भी ऐसे हैं जो दूध पीकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो जो भी है अपना अपना वो है, नियम है सबके। लेकिन शास्त्र तो ये कहता है। तो पयोव्रत रखा उन्होंने और पयोव्रत रखे, खूब तपस्या की, घोर तपस्या में लग गई आदिति जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और इस तरह से जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान वामन देव प्रकट हो गए। अब भगवान से प्रार्थना करने लगे, सब लोग स्तुति करने लगे, भगवान वामन देव की स्तुति होने लगी। भगवान वामन देव प्रकट हो गए और उसके बाद फिर सभी देव देवता भी वहां पर उपस्थित हो गए। सब कुछ ना कुछ लाने लगे भेंट में भगवान वामन देव के लिए। और भगवान वामन देव बोने के रूप में थे, डॉफ इनकार्नेशन, इसलिए उनको वामन कहा जाता है। बोने को संस्कृत में वामन कहा जाता है। तो वामन और तो उनके बारे में बहुत कुछ यहाँ वर्णन है, उनकी सुंदरता का वर्णन है, सब कुछ बताया गया यहाँ पर, किस तरह से उनका स्वागत किया गया, नगाड़े बजाए गए, धुंध भी बजाई गई और उनकी स्तुति हुई, उनकी से उनके लिए प्रार्थना की गई। तो इस तरह से बता दें, सूर्य देव जो है उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, बृहस्पति ने उनको जनेऊ प्रदान किया भगवान वामन देव को। कश्यप मुनि ने उनको क्या है कमरबंद, जिसको क्या कहते हैं स्ट्रॉ बेल्ट, स्ट्रॉ को क्या कहते हैं कुशा, कुशा से बना हुआ कमरबंद उनको दिया। और भूमि माता पृथ्वी ने उनको क्या दिया? मृग छाल दिया, डियर स्किन। चंद्रमा ने, सोम देवता ने ब्रह्मदंड दिया, आदिति ने उनको कोपिन दिया और स्वर्गलोक के देवता जो हैं उन्होंने उनको छत्री प्रदान की। ब्रह्मा जी ने वेद गर्भ दिया और सप्त ऋषियों ने कुशा ग्रास, कुशा का घास दिया। सरस्वती जी ने उनको रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर जी ने उनको भिक्षा मांगने के लिए पात्र दिया। और उसके बाद पार्वती जी ने, शिव जी की पत्नी जो है, उन्होंने उनको पहली भिक्षा दी। ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांगते हैं, तो पहली भिक्षा किसने दी? पार्वती जी ने दी। तो इस तरह से भगवान वामन देव का जो है गुणानुवाद हुआ। अब जब ब्राह्मणों ने देखा और यहाँ पे बलि महाराज ने देखा, बलि महाराज के यज्ञशाला में गए। तो बलि महाराज की यज्ञशाला कहाँ थी? नर्मदा नदी के तट पर थी। और वहां पे जब गए तो देखा कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि बलि महाराज को सुझाव दिया गया था और ये 16वां अश्वमेध यज्ञ था। 16वां अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए अभी आपका जो पराक्रम है वो ठीक है, आप बहुत पराक्रमी हैं, अभी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि लंबे समय तक लेकिन नहीं चलेगा, नहीं है, कुछ समय के बाद फिर से देवता शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके साथ युद्ध करना।
इसलिए मेरा सुझाव यह है, अगर आप इंद्र का सिंहासन चाहते हैं लंबे समय तक, तो उसके लिए आप अश्वमेध यज्ञ कर लो। क्योंकि आप जो यज्ञ किया विश्वजीत यज्ञ, ठीक है, उस विश्वजीत यज्ञ से जो है आपको राज सिंहासन मिल गया, स्वर्गलोक का इंद्र का पद मिल गया, लेकिन वो टेम्पररी है, कुछ समय बाद छिन जाएगा वो। फिर से देवता लोग फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे, वो भी कोई यज्ञ करेंगे, कुछ करेंगे। तो इसलिए आप जो है अश्वमेध यज्ञ कर लो। तो इसलिए बलि महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था। तो अब यह अश्वमेध यज्ञ जो है पूर्ण होने वाला था। ये यज्ञ अगर हो गया तो इंद्र का पद मिल जाएगा। कोई अगर इंद्र बनना चाहते हैं आप में से, तो अश्वमेध यज्ञ करना होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ। कितने लोग तैयार हैं करने के लिए? पूरे जीवन का धन भी अगर लगाएंगे तब भी यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इतना महंगा पड़ता है ये यज्ञ। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है नवदीप धाम महात्म्य में कि नवदीप मंडल परिक्रमा जब कोई करता है, एक एक कदम में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। भगवान के धाम की परिक्रमा का यह प्रभाव है। तो पता नहीं कितने ऊंचे जाएंगे हम, तो कहां चले जाएंगे बताइए। 100 अश्वमेध यज्ञ करके तो इंद्र का पद मिला है, लेकिन एक एक कदम में अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान के धाम में दाना निश्चित नहीं है, बताइए। फिर तो कितने ऊपर चले जाएंगे हम, ब्रह्मांड को भेद कर चले जाएंगे। तो इस तरह से तो भगवान वामन देव जो है उस यज्ञशाला में प्रकट हुए, और उसके बाद ब्राह्मण को देखकर, वामन को देखकर, ब्रह्मचारी को देखकर बलि महाराज जो है बहुत बड़े दानी हैं। बलि महाराज का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि आप हमारी यज्ञशाला में आए हैं, हे ब्राह्मण देव। ब्राह्मण के चरण धोए, उनका स्वागत किया। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो वामन देव ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही वरदान मांगना चाहता हूं, एक दान भिक्षा मांगना चाहता हूं। वरदान तो नहीं, भिक्षा। वो भिक्षा क्या है? आप भिक्षा देना चाहते हैं, दीजिए। आप मुझे केवल 3 पग जमीन दे दीजिए। तो इस तरह से वामन देव ने जब ये पूछा बलि महाराज से कि मुझे 3 पग ही जमीन ही चाहिए, तो बलि महाराज चकित हो गए। उन्होंने कहा मैं आपको क्या दे सकता हूं, और क्या मांग रहे हैं? जितने भी द्वीप हैं वो सारे द्वीप मैं दे दूंगा। ऊंचे लोगों में मेरा आधिपत्य है, वो भी दे दूंगा मैं। आप जो मांगे मैं दे सकता हूं आपको, लेकिन आप ये क्या मांग रहे हैं मुझसे? 3 पग जमीन। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के पास जाके आप 10 रुपया मांगो तो कितना बड़ा इंसल्ट है। उसके चौकीदार से भी अगर 10 रुपया मांगोगे तो कितना बड़ा इंसल्ट है, समझ गए आप? और ये तो क्या है, बलि महाराज हैं। बलि महाराज से केवल 3 पग जमीन। बलि महाराज ने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं और आप क्या मांग रहे हैं? तो भगवान
तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान क्या कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। भगवान क्या लीला करने वाले हैं हमारी चिंता से परे है। और जितना विशाल रूप देखकर जो है हैरान हो गए सब लोग। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो 2 पग जमीन से मैंने तो है पूरी सृष्टि को ही नाप लिया है, कोई स्थान बचा ही नहीं है, लेकिन आपने मुझे वचन दिया है कि आप 3 पग जमीन देंगे, तो बताइए तीसरा पग कहां रखूं मैं। अब देखिए क्या हुआ है। उतने में क्या हुआ, वहां पर जितने उपस्थित तो दानव थे, असुर थे, उनको लगा ये तो छल दिया मैं, ये तो चीटिंग हो गई है, हमारे जो राजा हैं उनको ही धोखा दे दिया उन्होंने, इस ब्राह्मण ने। वो सब आक्रमण करने लगे। आक्रमण जब करने लगे तो उस समय क्या हुआ, गरुड़ जी ने, और यहां पे बताया गया है कि वास्तव में गरुड़ जी ने बलि महाराज को क्यों कैद किया, ये दिखाने के लिए कि वास्तव में जो राजा हैं, बलि महाराज हैं, उनमें कितनी सहन शक्ति है, कितनी भक्ति उनके हृदय में है भगवान के लिए, कितना सहन कर रहे हैं। देखिए वो सारी संपत्ति छीन ली है, अब गरुड़ जी ने वरुण पाद से उनको बांध भी दिया है, फिर भी वो चुप है, एकदम शांत है एकदम। क्या सहन शक्ति है देखिए उनमें, क्या भक्ति है भगवान के लिए। आत्मनिवेदन के उदाहरण है बलि महाराज, आत्मनिवेदन के आचार्य माने जाते हैं बलि महाराज। तो बलि महाराज ने सर्वस्व दे दिया भगवान को। मानस दे हो गए हो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। सब कुछ भगवान को दे दिया उन्होंने, बलि महाराज ने। अब देखिए उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहां रखूं मैं, बताइए। तो बलि महाराज ने अपना सर दिखाया, अपना सर भी आगे दे दिया। खुद को नहीं दिया था ना, पूरे ब्रह्मांड को दे दिया, तीनों लोकों को दे दिया, लेकिन अपने आप को नहीं दिया। विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं वास्तव में उन्होंने क्या नहीं दिया था, अपने मिथ्या अहंकार को नहीं दिया था। उनको ये लगा कि मैंने सबको दे दिया, भगवान वामन देव को, ये वामन को, ये ब्राह्मण को मैंने सबको दे दिया। अरे आपका है ही क्या जो आप दोगे। तो भगवान इस बात को भी खत्म कर देना चाह रहे थे, इस अहंकार को भी, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है तो इसको भी दो, अपने मिथ्या अहंकार को भी दो। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं अपने मिथ्या अहंकार को भी दे दिया उन्होंने। ये है शरणागति, अपने मिथ्या अहंकार को भी दे दिया बलि महाराज ने। यानी कि ये भावना भी उनकी समाप्त हो गई कि मेरा कुछ है इस संसार में, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो ये सब मेरा क्या हो सकता है। मैं कौन होता हूं दान देने वाला,